अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं ही उठी हूँ, आज संडे का दिन है। मंडे नॉर्मल तो मंडे है, लेकिन कल की वीडियो है ये। मैं चाय पीने लगी हूँ। आज हम लोगों ने ना शादी पे जाना है, मैंने और मेरे मियाँ ने जाना, बाकी तो किसी बच्चे ने नहीं जाना। तो वो अभी सोए हुए हैं, वीकेंड था। वीकेंड के हफ्ते वाले दिन क्या करते हैं, जुम्मे वाले स्कूल जाते हैं ना, तो जुम्मे को जल्दी सो जाते हैं। हालांकि सुबह हफ्ता है, लेट भी उठ सो सकते हैं, लेकिन वो सुबह के उठे होते हैं तो जल्दी सो जाते हैं। और जब हफ्ता होता है ना, फिर हफ्ते की रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह भी लेट उठते हैं। लेकिन आज मंडे ना, तो आज सुबह उठ के गए, थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चों को खुद ही मैनेज कर लेते, लेकिन मैं जितना मर्जी बोलूँ, अपनी आदत है ना, बच्चों को वीकेंड हम कर रहे हैं, मना रहे हैं ये। तो कल वैसे भी फुटबॉल का मैच था, वो भी देख रहे थे। तो खैर अभी मैं ना टींडे नहीं, कद्दू शरीफ जो थे वो दो पड़े थे, तो मैंने कहा ख़राब ही ना हो जाए। मैं इनको ना काट के प्रेशर में डाला है, प्याज डाला है, लहसुन था नहीं तो मैंने ना लहसुन का पाउडर ऐड कर लिया है ना। तो अभी इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी डाल के हाफ गिलास पानी डालूंगी, ऑयल डाल के प्रेशर लगाऊंगी। प्रेशर 4 से 5 मिनट भी ज़्यादा है, 4 मिनट ठीक होता है। तो इकट्ठे डाल डूल के इसको मिक्स करके लगा दूंगी, ताकि ये पकता रहे। और सेकंड मैंने ना दूसरी तरफ बच्चों के लिए पास्ता जो ना वो भी बनाना है। मैंने कहा पीछे से वो आराम से खाते रहेंगे। अगर उनकी चीज़ ना बना के चाहिए गई, तो मेरी जो शादी का मज़ा है ना, वो क्या हो जाना। उन्होंने फ़ोन करते रहना है, कुछ ले आना, कुछ ले आना। तो मुझे ये ना टेंशन होती है लेके आने की। ये होता है कि कुछ ऐसे घर में बना आ जाऊँ कि वो आराम से अपनी मर्ज़ी का खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा, मैंने को मिक्स कर लिया, प्रेशर लगा लिया, और बाकी सारी चीज़ें ना उनकी जगह पे रखूँ। काम करते वक्त ना साथ साथ तैनूं ये चीज़ां साफ़ करनियां पैंदियां, नहीं तो बड़ा ही मैस हो जाता है। तो मेरा पर्स क्यों अंदर है? मैं तो कल दी यही सोचती, मेरा पर्स अंदर क्यों आया? आप ही ले आनी है, फिर मैं आप ही भूल जाती हूँ। है मेरी ना कि कहते ने गल्लां बातें इंज दियां ने। तो खैर अभी मैं मशीन भी जो भी खाली करने लगी हूँ, ताकि पीछे से जो बच्चा खाता जाए वो उसका, मैंने उनको बता दिया बर्तन लगाने का ना। पता की हुंदा है, तुसी नाल थोड़ा थोड़ा बच्चे ने दसदे रहो। मैं नहीं बताती थी, मेरे मियाँ बड़ा ही बोलते थे ये कि आप बच्चों को बताती नहीं हो या बच्चों को कहती नहीं हो। तो अब मैंने उनको ये बोला कि जो भी खाना खाना है ना, उसने प्लेट में गिलास में उसको साफ टेम्पो के साथ टिश्यू के साथ साफ करके और उसको मशीन के अंदर लगा के जाना है। एक दफ़ा गलत लगाएंगे, दो दफ़ा लगाएंगे, फिर आराम से ना उनको आ जाएगा। तो मैंने कहा ये बात जो थी, ये मशीन रात की ना बच्चों ने फील की थी। तो मैंने कहा लै इनको तो सारा ही पता है, ये मैनू वेखते रहते ने, कहानी अक्की बताते नहीं है। ये सारी चीज़ें ना, बर्तन रात को जब वापस आएंगे तो मशीन फुल थी। तो मैंने खोल के देखी, मैंने कहा देखती हूँ अंदर से उल्ट पुलट। मेरे ना मशीन भी मैं बड़ी अच्छे तरीके से लगाती हूँ कि और बड़े प्लेटें पीछे छोटी आगे, ताकि पानी सारी बातें निकल जाए तो वो अच्छे तरीके से बर्तनों में जाए, ताकि बर्तन साफ़ हों। तो अब पता नहीं मिशालबाजी ने लगाए हैं सारे या बच्चों ने अपने अपने लगाए हैं। मुझे हाथ तो मिशाल का ही लगा है कि उसके ही तरीके हैं लगाने के। तो मैंने कहा चलो बर्तन शर्तन मैं निकाल लूँ, साथ साथ काम भी कर लूँगी, साथ खाना भी बना लूँगी, साथ मैंने भी कपड़े भी निकालने अपने और इनके। शादी वगैरह पे बच्चों के साथ जाना हो ना, वो काम बड़ा ही बढ़ जाता है। एक तो उनके सारे कपड़े निकालने, और सेकंड एक सूट नहीं निकालना, 3-4 निकालने पड़ते हैं। पहन पहन के देखने, ए पाना है कि नहीं पाना, ए इतों तंग है इतों खुला है। तो वो सारी चीज़ें ना मैनेज करनी 8-10 दिन पहले ही करना पड़ता है। तो अब मैं बड़ी हैप्पी थी कि किसी ने नहीं जाना, बस मैंने और इन्होंने जाना है। तो वो तो आराम से मैं एक सूट निकालूंगी, पता होता है अपने आप को इंसान को कि उसने कौन सा सूट पहनना है। निकालूंगी और मैं प्रेस करके तो चली जाऊँगी। तो फिर इतना टाइम तो नहीं लगता ना। मैंने कहा पहले घर के काम सारे करके ना फिर मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे बर्तन की जो है ना, वो उनकी जगह पे जा रहे हैं। अच्छा बर्तन फ़ायदा बड़ा है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह करीदा मशीन दा। ये सारे खुद ही धोने पड़े ना, धोए भी हैं लास्ट दिनों में, लेकिन वो वाली चमक, वो वाली बर्तनों में वो वाली शाइन नहीं आती जो मशीन के अंदर बर्तन धोने में आती है ना। तो खैर ये नहीं मैं कहूँगी कि नहीं नहीं सारी उम्र ਤੁਹਾਡੇ को मशीन होनी ज़रूरी है, बड़े देर हाथ के साथ भी वाश करते रहे हैं। लेकिन मैं दोनों को करूँ ना, तो मशीन के अंदर जो बर्तन धोते हैं ना, वो बड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे नमक मैं इतना पा लिया है, मैं ऐसे डब्बा उल्टाया और इतना ज़्यादा नमक चला गया। फिर मैं क्या हूँ चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। जब इनको अलग से मैं सॉस वगैरह बनाऊँगी ना, उसमें नमक कम डाल लूँगी। अगर सारा नमक तो सारी बात वो पास्ते को नहीं ना लग जाना, पानी तो वो जो मैंने गिरा देना है। फिर मैं ये सोचा सॉस जो बनाऊँगी ना, उसमें नमक नहीं डालूँगी। जैसे हम यखनी बनाते हैं तो नमक डाल लेते हैं ना, तो फिर बाद में हम मसाले में नमक चावल वगैरह डाल के फिर चख के डालते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे कर लूँगी। तो अभी बेल हुई थी, पार्सल आया। मैंने कहा हाय हाय, मैं सारा दिन इन्होंने पार्सल लैन ते रहनी है, एक दा पार्सल दूजे दा पार्सल, लेकिन ये वाला पार्सल ना मुझे अमेज़ोन का लगा। मैंने कहा अमेज़ोन से किसी ने की मंगा लिया है। तो अभी इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। अभी तो मैं ये नाम पीछे देखती हूँ, जिसने करवाया तो उसी के नाम का पार्सल आता है। तो ये मेरे मियाँ के नाम का पार्सल का, मैं बच्चों के पार्सल कम ही खोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़रा मज़ा आता है अपने पार्सल खोलन का। तो ये मेरे मियाँ का नाम का, मैंने
मैंने कहा ये की मंगा सकते हैं, ऐसे कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि मंगवाएं भी तो बता देते हैं कि मैंने ये मंगवाया है, लेकिन मुझे बताया भी नहीं है, तो चीज़ भी इनकी निकली। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में खोलती, पहले मैं ना ये प्रेशर खोलूँ या ना सड़ जान। अच्छा ये देखे ना, इसको मैंने प्रेशर लगाया, अभी ये बिल्कुल मैश हो जाएंगे, आराम से मसाले वाले बन जाएंगे। फिर इसका पानी जैसे ड्राई होगा ना तो ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा, इसका मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर ऐसी टिंडे वगैरह, कद्दू वगैरह, बैंगन, मैं तो गोभी वगैरह भी ऐसे ही बनाती हूँ, फटाफट बन जाते। पानी कम डालना है, ऑयल साथ डालना है, पानी कम डालना है। ये ना हो पानी बाद में खुश्क ना और आलू वगैरह आपके गल जाएँ तो तुम मैनू फड़ लो भाजी, तुम तो इंज पकाया सी, पानी कम डाला करे। तो बस ये है कि प्रेशर खोला है, अब जैसे पानी ड्राई होगा ऑयल ऊपर आएगा, इसको बस मैंने डोई के साथ मैश करके मसाले वाले बनाना है, क्योंकि टिंडे जो कद्दू जो है ना वो थोड़े से मैश ही अच्छे लगते हैं, टिंडे ऐसे अच्छे लग जाते हैं। कद्दू का थोड़ा सा यही होता है कि इसकी चेहरा छुपाई हो जाए इसकी चेहरा छुपाई हो जाए और इसका मसाला मसाला रह जाए, किसी को पता नहीं लगे इसे पकाया की तो खादा की। तो खैर अभी इसके तो थोड़ा सा गर्म मसाला जाएगा और सूखी मेथी जाएगी। धनिया ख़त्म हुआ है मेरे घर में, ग्रोसरी तकरीबन ख़त्म हुई पड़ी है, लिडल की भी, और जो देसी है ना वो भी। देसी मतलब कि धनिया वगैरह ख़त्म है, हरी मिर्च भी मैंने आपके सामने निकाली, कुछ पड़ी हैं। तो बाकी ये है कि जो लिडल की ग्रोसरी है वो तो तकरीबन ख़त्म हुई पड़ी है। तो देखें आज मंडे चढ़ गया है, मंडे मतलब आ गया, चढ़ने के आ गया। अब शायद मैं आज इसका काम तमाम करूँ। स्कूल लगे होते ना फिर बच्चों की चीज़ें ज़रूर ज़्यादा पड़ जाती है। तो अभी ये देखें इसके मैं मसाले वाले बन गए, इसको मैं साइड पे लगा के ना तो इसको मैं लगा दूँगी फोलिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये था कि मेरे मियाँ गए हैं काम पे, तो उन्हें शाम को 7 बजे शादी पे जाना था, तो वो सुबह चाय पी के चले गए। तो मैंने कहा चलो आएंगे दोपहर को तो एक फुल्का हल्का फुल्का तो खाएंगे ना, शाम तक तो भूखे नहीं ना रहना। तो उनके लिए मैंने ये सब्ज़ी बना के ना तो रख ली थी, टेंशन मुका ली थी। मैंने कहा ये भी हो जाए, तो बाद में क्या कहते हैं मुझे ये ना कहीं बच्चों के लिए बना लिया, मेरे आने याद। ये भी बड़ा सुनने को मिलता है, बाबा हद मुकी पई होंगी, बंदा किनू किनू राज़ी करे एक टाइम पे। तो यहाँ पे पार्सल खोलने लगी तो मेरे लिए बड़ा जज्बा था कि हल्का हल्का पार्सल है, शायद जैकेट, ऐसा लग रहा था जैसे कोई शर्ट्स वगैरह या कोई जैकेट वगैरह। लेकिन जैसे मैंने खोला है फिर मुझे याद है, हाय ये तो मेरे बेटे ने मंगवाया है, तो उसने अपने अब्बे के नाम का मंगवा लिया। तो ये ना गार्डन में जो हमारा ना बालकोनी ना बाहर जो बैक यार्ड है उसके आले दुआले हमने वो लगाई हुई है ना लकड़ी के, तो उसके अंदर वाली साइड पे इसने ये नेट लगाना चाह रहा है। हमारे घर में एक मेहमान आ रहा है, वो मैं जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसके लिए लगाना चाह रहा है ताकि फुदक फुदक के वो बाहर ना चला जाए। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले हमारे घर में कौन आ रहा है, मैं कितनी तशवीशनाक हालत में हूँ हाय कि उसको कैसे संभाल। काम करते करते बाहर इतनी बारिश शुरू हो गई है, मेरे मियाँ जी का फ़ोन आया कि बारिश हुई थी। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि नहीं नहीं यहाँ बारिश हो ही नहीं रही, तो यहाँ कैसे बारिश हुई, यहाँ तो ये लगी हुई है छतरी। तो जब मैं नीचे देखा ना मैंने कहा हाय हाय ये तो सारा ही गिला होया खलोता पे, देखे नीचे सारा फर्श, इसका मतलब है बारिश ही हुई पे। तो मैं यहाँ पे कपड़े उतार लूँ लेकिन इतने गिले नहीं हुए, पता नहीं क्यों। ये देखें नीचे सारा गिला है, तो भी सारे मैं कपड़े उतार के अंदर लेके जाने लगी हूँ। बारिश ने तो काम ख़राब करता है भी वाइट कपड़े सन, खैर कोई नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं नेल पॉलिश के साथ वीडियो बना रही हूँ, फिर आपने मैसेज करने लग जाना है कि बाजी नमाज नहीं होती। ये ना मैं शादी पे जा रही हूँ, नंबर क्या है इसका मुझे नंबर नहीं आ रहा, 24 नंबर है इसका। ये इसका मैं लेके थी रिवाल कहते क्या है। तो मैं ना ये देखे ऑयल हाथ था देखो मेरे। तो अभी मैं ये नेल पॉलिश लगाई है, अभी हमने शादी पे जाना है, मैं और मेरे मियाँ ने। यहाँ पे एक फैमिली उन्होंने इनवाइट की है, तो उसके लिए रेडी हूँ। बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया, नूडल्स वगैरह बनाए हैं, साथ कद्दू बनाए हैं ताकि वो खा लेंगे पीछे से। तो हम दोनों जा रहे हैं शादी पे। तो ये कलर निकल गया, ठहर मैं दूसरे हाथ से दिखाती हूँ, ये वाला यहाँ ये दिखाती हूँ। ये इसी कलर का मेरा सूट है। मेरे नाखून देखो मैंने मुड्ढों हिला छड़े ने, मुझे ना नाखून लंबे इतने पसंद नहीं है। जब काम करना था ना किचन में तो ये मेरे नाखून एक आधा टूटा ही रहता है, फिर वो ना कोने मुन्ने हाथ हो जाते हैं, मैं तकरीबन काटती रहती हूँ। तो ये देखिए ये वाला कलर है, लेकिन फिर भी मैंने लगा ली है, फैशन सारे करने हैं। पाँव में भी लगाई है, पाँव में दिखाऊँ आपको, ठहर इसको पीछे करूँ। ये मेरे पाँव है, एक ये मेरा पाँव है, एक मैं और दिखाऊँ, ये देखें ये देखें मेरा पाँव। हाय मेरे इतने गंदे पाँव लगते हैं ना जब मेरे नाखून टूट जाते हैं। तो ये मेरा ठुड्डा लगा है, ठुड्डा मतलब बेड को। तो ये मेरे पाँव है, पाँव पे लगा लिए और हाथ पे लगा लिए, आके फिर इसको उतार देंगे शादी गुजार के। तो चले जी निकलते, अभी तो सारे काम हो गए मेरे घर के, मैं निकलने लगी थी। तुझे कद चले हुण बस समझ तुहानू बाहर मैं कढ़िया नाल चाबी की करनी जे चले जी आज ना हम इधर फैमिली है मिलने वाले, उनके बेटे की शादी, वहाँ पे जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई, मैं सूट आपको दिखा दूँगी घर आके।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਿਖਾ ਬਾਬੂ अंगूठी तो ताड़ी रोज़ ही वेख रहे। हाँ चले जी, ये भी हो गए। मैं आके दिखाऊंगी आपको अपना सूट। जूता देख लो, जूता ये पहना किन्ना वेख्या कस्सा ना बच्चों नूं जरा जिन्ना डर नहीं आंदा चीज़ां सुट्टन लग्या। वो सिर च वजदा किसी दे बाल फेर, शुक्र तुहाडे नहीं वजया, ਉਹਦਾ ठप्पा लग जाना सी टिंड च। तुसीं नहीं थल्ले, तुसीं ते ठप्पा ला जाना सी तुहाडी टिंड च जिड्डा गंदा डिग्गे। हाय बच्चे हो, मैं तो शुक्र कीता तुसीं नहीं थल्ले। टिंड मतलब टूंडरी च सिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, चलते हैं शादी पे। चले जी, हम दोनों निकल पड़े। अब ये ना सोचना कि मैं डायरेक्ट आपको हाल में लेके जाऊंगी, मैंने कोई हाल में लेके नहीं जाना। तो मैंने बस वैसे ही बातें कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कभी कभी तो टाइम मिलता है ऐसे चिट चैट करने का। मैंने इनका सर पे बोला है कि इनके बाल ना लगे, बच्चे ऊपर से बाल फेंका ना। मैंने कहा इनकी टिंड भी ना लग जाए, तो उन्होंने गुस्सा ही कर लिया है। बंदा गल करने लगे कितना सोचता है। मैंने कहा टिंड का मतलब है कि सार पे ना लग जाती है। तो लेकिन टिंड का लफ्ज़ कितना सुन के बंदे को गुस्सा चढ़ता है। जिनके टिंडे है ना बेचारे, उनको लगता है गुस्सा वाकई सुन के चढ़ता है। तो चलें जी, कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।